बिहार डीजीपी का एक फरमान आया है, पहले देखिए इस वीडियो को। वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। यदि आप कहीं पे लगा दिए 1 सेकंड के लिए लगा करके उसको हटा दीजिए। यदि आप लगाना 1 सेकंड के लिए यदि है भी तो टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। आपको वर्दी यदि पहने हुए हैं तो आप 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। अलंकरण, किसी भी प्रकार का अलंकरण वर्जित है। अब सवाल यह है कि क्या तिलक लगाने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है और तिलक हटाते ही पूरा बिहार का कानून व्यवस्था एकदम सही हो जाएगा, एकदम अपराध मुक्त हो जाएगा? यूपी पुलिस के लिए ये सब स्वतंत्र है और बिहार पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा समस्या बन गया है। क्या पुलिस को उसकी वर्दी पहनते ही उसकी धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? जो आर्टिकल 25 है, धर्म की जो स्वतंत्रता देती है, वो समाप्त हो जाता है। आखिर तिलक से समस्या क्या है? कभी प्राइवेट कंपनियां तो कभी सरकारी सिस्टम नजर गड़ाए बैठे हैं। आखिर तिलक से किसी की भावना आहत कैसे होती है? जहां एक तरफ बिहार में भाजपा की नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, जो कि हिंदुत्व के विचारधारा को मानने वाले हैं और उनकी पार्टी भाजपा भी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती है। और उसी बिहार में प्रशासन के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है और गृह मंत्रालय भी सम्राट चौधरी जी के पास है। तो क्या सम्राट चौधरी इस पर संज्ञान लेंगे? इस पर कोई स्टैंड ले पाएंगे सम्राट चौधरी जी? बिहार को डीजीपी को फरमान जारी करना चाहिए था कि अपराध मुक्त बिहार हो, किसी भी अपराधी को बचना नहीं चाहिए। यदि कोई भी थाना हो तो वहां कोई समस्या लेकर आम जनता जाता है तो उसकी कार्यवाही तुरंत सुनिश्चित की जानी चाहिए, उसको तुरंत संज्ञान में लिया जाना चाहिए। एक पुलिस पदाधिकारी को अच्छे ढंग से वार्तालाप करना चाहिए आम पब्लिक के साथ, किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अभद्र व्यवहार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। एक सम्मान पूर्वक सभी जनता से, आम लोगों से, गरीब लोगों से उससे बात करनी चाहिए, उसकी भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। लेकिन इनका अलग फरमान आता है। बिहार के डीजीपी का ये काम था कि कोई भी अपराधी हो 24 घंटे के अंदर उसे पकड़ लिया जाएगा। कोई भी गलत काम करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर दंडित किया जाएगा। यदि कोई भी लव जिहाद का केस आता है तो उसे 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि थानेदार या कोई भी पुलिस पदाधिकारी आम जनता से, आम लोगों से ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करता है, ठीक ढंग से वार्तालाप नहीं करता है, तो उस पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। क्योंकि अब क्या है ना कि बिहार के जनता में या बिहार पुलिस से ज्यादा डरती है, अपराधियों के मुकाबले बिहार पुलिस से ही ज्यादा डरती है। क्योंकि थाने में यदि बुलाया जाता है और लोगों के साथ समस्याएं होती है तो उसी को डपट दिया जाता है। इस पर डीजीपी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए था। यदि आम जनता के साथ घटना घट जाती है तो उससे 3 बार 4 बार FIR लिखवाया जाता है। पुलिस कर्मियों की बराबर ये घटनाएं सामने आती है कि वो वर्दी में ही घूस ले रहे हैं। तो कानून व्यवस्था पर आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं और ये सिर्फ आप तिलक पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और आप दूसरे धर्म को आड़े हाथ भी नहीं लेंगे। आपने तिलक पर, आपने सजने संवरने पर, आपने अंगूठी पर, आपने कलावा पर तो कहा, लेकिन दूसरे धर्म के एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। माननीय डीजीपी महोदय, आपसे अनुरोध है कि जितने भी थाने हैं आप जाकर औचक निरीक्षण कीजिए। क्या जनता की सही समस्या के समाधान मिल रहा है? क्या अपराधियों पकड़ में आ रहे हैं? क्या जनता से सही सलूक किए जा रहे हैं? क्या जिस थाना के क्षेत्र में जो जनता आती है उससे पूछिए कि थाना को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कौन सा थाना अच्छा है, कौन सा थानेदार अच्छा है, इस पर उनको सम्मानित करना चाहिए। आपको लगता है कि तिलक से पहचान हो जाएगी, धर्मनिरपेक्षता का हनन हो जाएगा, तो नाम भी परिवर्तन कर देना चाहिए, नाम भी सरकारी रख देना चाहिए, क्योंकि नाम से भी तो पहचान ही लेंगे ना, उससे भी धर्मनिरपेक्षता का हनन होगा। तो नाम को भी परिवर्तन कर देना चाहिए। आखिर बार बार प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी सिस्टम एक ही धर्म को टारगेट बार बार क्यों करते हैं? कभी आपने दाढ़ी पर सवाल नहीं उठाया, कभी आपने बुर्का पर सवाल नहीं उठाया, किसी अन्य धर्म पर सवाल नहीं उठाते हैं। आपको सबसे ज्यादा समस्या होता है तिलक और कलावा से। आपको तिलक के बारे में वैज्ञानिक महत्व नहीं पता है, आपको कलावा के बारे में वैज्ञानिक महत्व नहीं पता है, आपको इसका धार्मिक महत्व नहीं पता है। आपको जिसके बारे में कानून लाना चाहिए था कि इससे भावनाओं का हनन होता है, जैसे
हाल ही में एक कानून आया कि खुले में सड़क पर मांस की बिक्री नहीं होगी। इससे लोगों की भावनाएं आहत होती है, सच में उससे लोगों की भावनाएं आहत होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो आप इस पर कोई कानून नहीं ला रहे हैं, इस पर कोई कड़क एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको सिर्फ समस्या है तिलक से। क्या तिलक लगाना कोई अपराध है, गुनाह है? आखिर कब तक ऐसा सिस्टम चलता रहेगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचाइए। और बिहार में इस तरह का फरमान निकाला जाता है, वहीं बगल के राज्य यूपी में पुलिस के परीक्षा देने पर कलावा और तिलक हटा दिया जा रहा था। योगी जी ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, कलावा और तिलक नहीं हटेगा और यूपी पुलिस के लिए ये सब स्वतंत्र है और बिहार पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा समस्या बन गया है। आखिर यूपी पुलिस तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है बिहार पुलिस की तुलना में, तो पुलिस के अच्छे कार्य को क्यों नहीं अपनाते हैं? पुलिस के कार्य करने को ढंग को क्यों नहीं बदलते हैं, जिससे कि पुलिस से अपराधी डरे, आम लोग नहीं। अपराधियों में खौफ पैदा हो, आम लोग में नहीं। आम लोग में पुलिस से प्रेम की भावना पैदा होनी चाहिए, जो कि अभी बिहार में नहीं है। और यह प्रेम की भावना कैसे पैदा होगी? जब पुलिस का अच्छा व्यवहार रहेगा। तो ये सब व्यवहार को बनाइए, तभी आपसे जनता का प्रेम रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे और आपके अंदर भी हिंदुत्व की भावना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को सम्राट चौधरी तक पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इस पर कुछ संज्ञान ले सके। आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।